एक मरतबा हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ताला से जब मक्का मुअज़्ज़मा में मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने शकीक बल्खी से फरमाया कि आपको ये इतना बड़ा मकाम व मर्तबा कैसे मिला। तो हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने जवाब दिया, इसके पीछे रीज़न है कि एक मरतबा मैं जब एक बयाबान से गुज़र रहा था तो मैंने वहाँ देखा एक परिंदा पड़ा हुआ है और वह परिंदा बिल्कुल माजूर है, दोनों बाजू कटे हुए हैं। तो मैंने दिल में ये सोचा और मेरे दिल में ये वसवसा हुआ, देखूं तो सही कि इस परिंदे को रिज़्क मिलता है तो कैसे मिलता है। कुछ देर के लिए मैं बैठ गया तो कुछ देर के बाद मैं देखा कि एक ऐसा परिंदा आया जिसके मुंह में कुछ खाने की चीज़ है और वो परिंदा आकर उस कटे हुए बाजू वाले परिंदे के मुंह में रख दी। मैं सोचने में मजबूर हो गया कि एक परिंदा जो अपने मुंह में रिस्क लेकर कुछ खाने की चीज़ लेकर कटे हुए बाजू के मुंह में रख सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक परिंदा के ज़रिए दूसरे परिंदा को खिला सकता है, तो वह रब वो परवरदिगार आलम मुझे हर हालत में क्यों नहीं खिला सकता है। मैंने कारोबारी करना छोड़ दी और मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ताला से फरमाया कि शकीक बल्खी, आपने माजूर और कमज़ोर परिंदा को आपने पसंद किया है, आपने एक अच्छे और एक बेहतर परिंदा को आपने पसंद नहीं किया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनके बाद हज़रत से इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा रहता है और नीचे लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। उनके बाद वो समझ गए वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के हाथ को चूमा, बोसा दिया। उनके बाद कहा कि आप मेरे उस्ताद हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़े को बताने का मेरा मकसद क्या है? इस वाक़या को बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप सिर्फ इबादत में ही मसरूफ़ रहें। अल्लाह ने अगर आपको कारोबारी से नवाजा है, अल्लाह ने अगर आपको खेत खलियान से नवाजा है, तो वो हम नहीं करें, सिर्फ इबादत करें ये भी नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ अल्लाह की इबादत में रातों दिन मसरूफ़ रहेंगे, कारोबारी नहीं करेंगे, तो फिर आप खाएंगे कैसे? अपने अहल व अयाल की परवरिश कैसे करेंगे? अल्लाह को ये महबूब नहीं कि मेरा बंदा सिर्फ मेरी इबादत ही में मशगूल रहे, रातों दिन वो कारोबारी नहीं करे, मेहनत व मशक्क़त नहीं करे। अल्लाह के नज़दीक तो महबूब, तो सबसे महबूब बंदा तो वो है कि अल्लाह की इबादत भी करें। अल्लाह ने अगर कारोबारी दिया है तो शरअन जो है वो कारोबारी भी करें। अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो उस ताकत का सही इस्तेमाल करें, मेहनत व मशक्क़त करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में भी जो है महबूब रखेगा और आखिरत में भी महबूब।